अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आपकी खिदमत में रिजवान साहब हाजिर है अपने नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीलॉग्स में सेनेट के मुतल्लिक बार बार बहस की और उसको मौजूद बहस रखा। मामला एक बर्निंग इशू था और मैंने ये भी पिछले वीलॉग में ख़ास तौर पे बात की थी कुछ ऐसे कट्टों की जो खुलने वाले हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी है जो कि कट्टे खोल लो, नवे नवे कट्टे खोल लेने। तो ये जो नए नए कट्टे थे जिनका मैंने कहा था कि मैं निशान नहीं करूँगा आगे जाके आपको अगले नेक्स्ट एपिसोड में इसमें, लेकिन हुआ ये है कि वो खुद ब खुद डिस्क्लोज हो गए। ठीक है, वो खुद ब खुद सामने आ गए। आपने देख लिया कि किस तरह सेनेट में नाकामी के बाद पीडीएम की पॉलिसीज़, या ऐसे कर ले कि वज़ीर-ए-आज़म ने या पीटीआई ने और उनकी हलीफ जमात तो मुस्लिम लीग वगैरह दूसरी चीज़ें सब, उन्होंने बड़े तरीके से उसको हैंडल किया। ज़बरदस्त बाजी उन्होंने खेली और हत्ता कि कल जो इजलास हुआ उसमें वो कहते हैं तमाशाए लबे बाम अभी, तो वो ऐसा एक तरफा तमाशा सेनेट में वो हुआ, सेनेट का लाहा अमल बनाने के लिए कि आगे वो क्या करेंगे, उसके लिए इजलास बुलाया था पीडीएम ने। ऐसे जैसे मोची दरवाज़ा लाहौर हो ऐसे बना दिया उन्होंने उस रूम को, जो भी जहाँ भी था। आई डोंट केयर। मुझे तो इससे चीज़ रहती है, बात गरज रहती है कि पॉलिटिक्स में पॉजिटिव क्या हो रहा है, हम किस तरीके से चल रहे हैं, हमारा मिजाज क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर और क्या गलत है। और जमहूरियत में कुछ चीज़ें नामुनासिब हैं, नामुनासिब रवैयों के साथ चल रही हैं। वो पॉलिटिक्स नाम है एक लैटिन लैंग्वेज की, इसमें से माखिज़ है, जिसका मतलब है पोलाइट, मतलब ऐसा एक तर्ज़ अमल, तर्ज़ फ़िक्र, एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक निज़ाम जिसमें पब्लिक रिलेटेड हों, आप सियासी जमातें हों और उनके हकूक़ के लिए कोशा रहे। अब देखिए कि एक जो पीडीएम है उसका रोल क्या है, उसकी इत्तेहादी जमातों का रोल क्या है। होना तो ये चाहिए कि जैसा कि रूलिंग में है, जमहूरियत की असूलों में है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो अपोजिशन होती है वो एक शैडो गवर्नमेंट होती है। तो शैडो गवर्नमेंट का यहाँ मामला नहीं है, यहाँ मामला है मैं। तो देख ले उसका हाल, मैं की तकरार है। आप देख ले वहाँ क्या हुआ, दंगा मस्ती हुई, इजलास हुए, बाकायदा टीवी पे लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। तो पीडीएम के जो मोअज़्ज़ज़ हमारे सियासतदान हैं जनाब फजल रहमान साहब, उनको हटा दिया गया, उनके साथियों ने स्टेज से इधर उधर कर दिया और मरियम बीबी का चेहरा लटका हुआ था। आपने गौर किया कि नहीं किया? वो सख्त परेशान और नाराज़ थे। वो पता चला था कि नवाज शरीफ ने वहाँ से लाइन भी काट दी उस समय। तो अब रही बात है कि बिलावल, मैंने वही पहले वीलॉग में फिर मैं रेफरेंस दूंगा कि उन्होंने बात कभी भी इनका करोला नून का, तो किसी से वही बात, नून का करोला किसी पार्टी से नहीं मिलता। तो कल ऐसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी की अपनी रागनी है और इनका अपना आलाप है PMLN का, और उनकी इत्तेहादी जमातें जो भी पीडीएम में हैं मासूम हैं। तो ये दो बिग
पावर्स जो हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में और अपोजिशन में पीडीएम में एक मुतहदा महाज है इनका हुकूमत के ख़िलाफ़। आप देख लें इनके पिछले सारे जो उन्होंने जितने भी अमाल की, जितने भी सरगर्मियाँ की, सड़कों पे निकले। पहले उन्होंने ऐलान किया, मैं इस पर आता हूँ कि उन्होंने ऐलान किया कि हम इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़ों से बात चली, सड़कों पर आए, शोर शराबा किया, शोर गुब्बारा किया। ये जमहूरियत पर बात है कि यार ये कोई सियासत है कि आप सड़कों पर फजूल हर वक्त जिसे सोचता है सड़कों पे आ जाते हैं, सड़कों पर आने से मामला नहीं समझते। आप पब्लिक के लिए क्या है, आपके पास पब्लिक के लिए क्या है, वो उसका जिक्र करें। तो पब्लिक के लिए तकलीफ़ पैदा करना, उनके रास्ते रोकना, सड़कें ब्लॉक करना, मैं इसके हरगिज़ हक़ में नहीं हूँ। आप इसके हक़ में हैं। मैं समझता हूँ कि अहले नज़र जो हैं, अहले फ़िक्र जो हैं, वो हरगिज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करते। भाई पीडीएम का मामला ये था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को हटाना है, तो उधर से सेनेट का मामला आ गया, तो उन्होंने इस हर चीज़ को रोक कर सेनेट की तरफ तवज्जो दे दी। भाई सेनेट के मामला निपट ले। अब देखिए इनकी शिकस्त सेनेट में भी हुई, इनकी शिकस्त सेनेट के चेयरमैन पर भी हुई, डिप्टी चेयरमैन पर भी इनकी शिकस्त हुई। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वोट ले लिया कॉन्फ्रेंस का, उनको ज़बरदस्त रुपये का पता खेला था, उनके काम आया कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। और इससे ऐसा इंतशार फैला, ख़ास तौर पर जब उसका हम मंजरनामा जो है कल के इजलास पे दे सकते हैं जो पीडीएम का हुआ और उनकी सियासी जमातों का। मैं इसके मुतल्लिक़ ये राय कायम करूँगा कि हम कैसे समझ लें कि अकाबरीन सियासत जो है हमारे पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं, ख़ास तौर पर ये अपोजिशन वाले जो हैं, देख ली इसमें पीएमएलएन और पीपीपी दोनों का वही बात है कि इनका दोनों का फिर अगेन बार बार बात होती है कि इनका आपस में कोई एक गैर फितरी एक इल्हाक हुआ है, जिसे कहे करूला नहीं मिलता उसको कहे गैर फितरी इल्हाक है। और गैर फितरी ही नहीं, गैर अखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है, और ये एक ज़ाती गरज और वो मामला कि जहाँ वडेरा शाही, जहाँ सरमायादार, भाई इनके पास क्या कमी है। पॉलिटिक्स में पब्लिक को लाएं, लोगों को लाएं, आम आदमी को लाएं, अपने वर्कर्स को लाएं, उनको आगे ले आएं, उनके मतलब उनके पास पार्टी भेज दें, उनको उनके हवाले कर दें पार्टी या मोर्च चलाने। अगर आपको नहीं आता, बीमार लोग हैं आप मेरी तरह सब ऐसे आप अमल कर, हैरत का मुकाम है। दुनिया अगर आपकी लैंग्वेज समझ रही हो और आपके मीडिया और अखबारात को देख रही हो कि आपके मतलब क्या राय कायम करेगी, मैं तो ये परेशान होता हूँ। और मुझसे सवालात भी किए जाते हैं, ट्विटर अकाउंट है मेरा रिजवान साहिब, ठीक है जी, वो उसमें भी डीएम में मुझे वो कहते हैं कि वो हमने ट्रांसलेट की और उसको देखा कि आप क्या बोल रहे थे, तो आपके यहाँ ये कुछ हो रहा है, जमहूरियत में ये मामला चल रहे हैं, तो अफसोस की मकाम है। तो मैंने उन्हें रोका हुआ है कि प्लीज़ कमेंट्स में ऐसी चीज़ मत कीजिए आप, हाँ जी, लाइक दे दे व्यू कर सकते हैं, व्यू कर ले, लेकिन हमारे जो है लोग हमारी पॉलिटिक्स उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें, उसको आप मत देखिए, ठीक है। ये हमारे मूल है, हमारा कल्चर है, तो इस तरह से टाला जाता है। अब देखिए जी वो देंगे जी, वो हम तो जी रिज़ाइन देंगे पार्लियामेंट की रुकनीत से, हम इस्तीफ़े देंगे। भाई इस्तीफ़े कहाँ गए? कोई नहीं देगा इस्तीफ़ा, जान लें, ये इस्तीफ़ा नहीं देने वाले, ना पीएमएलएन देगी, ना पीपीपी देगी, जान लें। और ये मामला जितने सेनेट से लेकर कल तक चल रहे थे वो सब के सब मैनेज्ड हैं इनके दरमियान। देखा जाए तो मुस्तकबिल करीब में आप देख लीजिएगा 2-4-6 दिन बाद या 6 अप्रैल के बाद पीपीपी इससे अलहदा हो जाएगी
और साथ ही साथ ये अलहदा ही नहीं होगी, PMLN भी अलहदा होगी। दोनों डिफरेंट डाइवर्शंस में काम कर रहे हैं और दोनों की डाइवर्शंस यही है कि हम कुछ ना करें। तो बेवकूफ़ बनाया हुए लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मीडिया में आने का शौक़ है और वो वेले हैं, पैसा खुला है, पीछे से इमदादें आती हैं, हाँ जी, सपोर्ट लगी हुई है, माहाना मंथलियाँ आ रही हैं, पैसा आ रहा है, पैसा खर्चे कहाँ है, इनके पास बहुत पैसा जो इकट्ठा किया। करप्शन का माल याद कर रखें कि इजी कम इजी को, और डेमोक्रेसी में जब बाल उठा जाता है वो कभी हजम नहीं होता है, कभी भी वो डिस्क्लोज होगा, ठीक है, और वो उस पर हिसाब होगा, हमारी तरफ से नहीं, अवाम की तरफ से नहीं होगा। हम ज़ाती पसंद नापसंद वही गुलामाना सोच कि वोट उसी को देंगे जी, शेर पर ही ठप्पा लाएंगे, तीर पर ही ठप्पा लाएंगे, क्या निशान है अब उसका PPP का, मुझे तो इतना नहीं मालूम है जी, इस वक्त दिमाग में, ब्रेन में नहीं है। ब्रेन में एक ही चीज़ है, वो है ये परेशानी कि मुल्क का बनेगा क्या, ये करना क्या चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते, इनका मकसद इसके अलावा कोई नहीं कि इसमें इंतशार रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को यकसुई से काम मत करने दिया जाए। और इनके पीछे कौन कौन लोग हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, पब्लिक भी अच्छी तरह जानती हैं, इदारे भी अच्छी तरह जानते हैं। ये किन के कहने पर इन्होंने मुल्क में ये बरंगेख्ती और इंतशार और खलफशार और ये शोरो गोगा गुल को पाड़ा जिसे पंजाबी में कहते हैं जी, वो किया हुआ है। इट्स नॉनसेंस, इट्स नॉट द सर्विस ऑफ द पीपल, इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स, इट्स नॉट कॉल्ड पॉलिटिक्स। Politics called to manage to make the policies for the development of the economy of Pakistan, our country, or to make plannings for the people to welfare or to give them the beneficial benefits of the politics and democracy and the government. तो आप एक देख लिए PDM, फिर वही बात कर रहा हूँ कि PDM जो है एक अपोजिशन बन के दिखाएं। आप एक वही बात सीख रहा हूँ मैं कि आप PDM जो है अपोजिशन बन के तो दिखाए, ना PPP को बनना पड़ा, ना नॉन से संभला और ना दूसरी जमातों से संभला। साहब ने कह रहा हाथ कर लिया, हमें तो कुछ आता ही नहीं, चलो इधर लगे रहो, इमरान खान हटाने की कोशिश करो, सड़कों से आओ, फिर ऐ करो, फिर वो करो। सारे पासे नाकामी हुई है ना, पार्लीमेंट च इन्होंने नाकामी हुई है, सड़कों से इन्होंने नाकामी हुई है, सैनट च इन्होंने नाकामी हुई है, इजलास इन्हों के है जी, इन्हों च इतफाक नहीं, गैर फितरी वही जड़ी गल गैर फितरी इन्हों का आपस इतिहाद है जोड़ा कि टुटना। वो कहते हैं काठ की हंडिया रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती है, और ये काठ की हंडिया चढ़ाने की कोशिश में है। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, ये ज़रूर हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे इदारों से जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं कि ये ज़रूर हो रहा है। एक तो माल बचाओ तहरीक है, जान बचाओ, वो अरशाद भट्टी कहता होता है, अरे जान बचाओ, माल बचाओ, आल बचाओ, ये वो मामला है। मुल्क बचाओ इनका नज़रिया नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम, उसको बचाना इनके हरगिज़ मुतमहाय नज़र नहीं है। इनके मुतमहाय नज़र है तो शो ऑफ देमसेल्व्स ओनली, वी आर आल्सो। भाई आओ थे, तीन दफ़ा आपने गवर्नमेंटें कर ली, हुकूमतें कर ली, आपने पब्लिक के लिए क्या सोचा? नहीं, आपने जब सोचा अपने लिए सोचा, अपना माल बनाया। मैं रेफरेंसेस नहीं देता, मैं ऐसे उधर से बातें इकट्ठी करके इधर उधर से डाली और वही लोग कर लिया। सॉरी, मैं यही एक ही पॉइंट मेरा होता है जब मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट होता है, उसमें एक आध दो मैं इधर उधर से और चीज़ें आपके सामने पेश कर देता हूँ। मैं XYZ वो है जी को स्लोवाकिया जावर और बड़े थे अपना जो है चाइना में चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ,
क्या नाम है उसका, भूटान चला जाऊं या नेपाल चला जाऊं या ऐसे अमेरिकन हवाले दूं, दोस्तों के हवाले दूं। अब मैं भी बात करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा, रिजवान भाई आप ये व्लॉग बनाना शुरू करते हैं, आपको कुछ मिलता तो होगा पार्टियों से, अपनी इधर उधर आपके तुम्हारे चौधरी पास ही है और देते होंगे। अरे भाई ये बात नहीं है। चौधरी बरादरान जो इश्तियाक हुसैन ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है, ठीक है मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुस्लिम लीग काफ का एक मामूली सा वर्कर हूँ, मत समझे, और ना ही पीटीआई। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिफाफा इज़्म चलाए या जेब भरे। वो रूल्स, असूल और ज़ाब्ते के लोग हैं। वो तो किसी को चुवानी ठहनी रुपया किसी काम के लिए नहीं लेने देते। सख्त पाबंदियाँ और सख्त उन पर दबाव रहता है और रहना चाहिए। ये कोई सियासत कोई दो दुकान नहीं है जहाँ से कमाने लग जाओ। क्या क्या नहीं है रिकॉर्ड में। आपने हाँ जी, जनरल ग़ुलाम गिलानी के दौर में आप सियासत में आए, तब से शुरू हुए हैं। ऐसा लूटा छोटी थी एक दुकान थी, मुझे कहना पड़ता है, मेरी ज़ाती कोई दावत नहीं है, मेरा ज़ाती मामला कोई नहीं है। मैंने खुद चौधरी बरादरान ने खुद तहरीक के निजात पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में PMLN के साथ मिलकर चलाई। मैं उस दिन वहाँ मौजूद था जिस दिन 12 घंटे शेलिंग सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक। 2 छत पर पड़े हैं शेल, 3 नीचे पड़े हैं, 2 उधर पड़े हैं, 3 चौधरी मुबशर की तरफ पड़े हैं, यानी 5-7 जो टीयर गैस के थे वो वहाँ फेंके जाते थे। हमने इनके साथ मिलकर काम किया। हम इनके लिए को अच्छी तरह जानते हैं, नॉन की ख़ास तौर पे हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो नहीं। अगले दिन नवाज शरीफ साहब आ गए हैं जी, वो तो मुझे कहने लगे तो साहब ने मेहरबान है, मेरे बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, उनसे मुतासर भी हूँ, हालांकि दूसरे भाई भी हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर। उन्होंने कहा भाई तुम बताओ आगे हो के, उन्होंने पहले मुझसे पूछ लिया था। मैंने कहा जो साहब से मैंने कहा जो उनके सवाल पर जो सब इस तरह लगता था कि कल हमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ऐसे अंदर से हमारे ज़हूर लाई हाउस में से जो हमारा एक एहतजाजी मुशायरा होना था और सड़क इधर शीशे दरवाजे 20 कदम आगे थोड़ा सा 20 मिनट उन्होंने अंदर से निकलने नहीं दिया। इतनी फायरिंग की और एक लड़का शहीद भी हो गया। मैं खुद भी बेहोश हुआ। और बात ये जो लड़का हमने कत्ल किया है और सजाएं भुगती। मैं खुद डॉक्टर सबू साहब से साहब ने मुझे वहाँ भेजा। मुझे सांस की तकलीफ़ प्रॉब्लम हो गई, तब से मुझे सांस की तकलीफ़ है। तो मुझे डॉक्टर सबू जो थे उसमें हेड सेक्रेटरी हेल्थ थे, उनकी तरफ सारी हुसैन चट्टा साहब को उन्होंने कहा कि इसको, तो वहाँ मैंने चेक कराया, अपने टेस्ट कराया, वैक्सीनेशन कराए, लेकिन अब तक मैं उससे संभल नहीं सका हूँ। इनके PMLN इनके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके तो लगाए घाव मिटते नहीं हैं, उम्र गुजर जाती है और इनका साथ देने की सज़ा हमें ये मिली। अगले दिन फिर वो नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए। जो साहब ने मुझे हवाले कर दिया, यार तुम बताओ तुमने ठीक को बात की थी। मैंने कहा अपना नवाज शरीफ से साहब से कहा, मैंने कहा ये हुआ था कि कल हमें इंतज़ामिया यूँ चाहती थी, पुलिस यूँ चाहती थी और हुकूमत ये चाहती थी PPP की कि ज़हूर लाई हाउस से वर्करों की लाशें निकाली जाएं, मच्छर और मक्खियों की तरह इनको मारा जाए। ठीक है, तो देखा क्या, और वो वही मेरे साथ तस्वीर, आओ जी मेरे साथ तस्वीर खड़ी कर, वो दूर खड़े और मैं ऊपर से फलांग कर फूलों के ऊपर क्यारी में से उनके साथ एक तस्वीर बनाई, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि ये लो, जब तुमको ज़रूरत हो मेरे पास आए, तारीफ़ी सर्टिफिकेट दे दिया साइन करके अपने, जो आज तक मैं इनके पास नहीं लेके गया। हम आज तक मैंने पलट के नहीं देखा क्योंकि ये झूठे हैं। इसीलिए चौधरी इश्तियाक हुसैन साहब समझ लें आप, हमारा इत्तेहाद मुमकिन है, हो जाता, हम इनकी सपोर्ट कर देते, चौधरी बरादरान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर देते, लेकिन इन्होंने डसा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को,
और उसमें भी लोगों को हकूक़ नहीं लेने दिए। चौधरी पीर साहब ने बहुत से मुतालबे किए, बहुत से मंसूबे पेश किए, एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मैं सर्टिफिकेट क्या करना है, जाके इनकी 2 दफ़ा बाद में हुकूमत आई, 3-2.5 दफ़ा, तो मैंने वो सर्टिफिकेट ना लेके गया, ना इनसे मिला, ना इनसे कलाम की, ना इनसे मुलाकात की। ये होता है डिसिप्लिन पार्टी में। ये नहीं है कि हम वर्कर इनके, अगर अपनी पार्टी से आप मुखलस हैं, अगर आप अपनी सोच से मुखलस हैं, अगर आप आवाम से मुखलस हैं, तो इन सियासी पार्टियों को भी कुछ ना समझें, इनको भी छोड़ दें। अगर इनके असूल और प्रिंसिपल्स जो हैं ये जमहूरियत के, वो उसमें चलते, जो कि अवाम की खिदमत, अवाम की सर्विस, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना और अवाम के हकूक़ को पूरा करना, अमन व अमान को कायम करना और उसको सपोर्ट करना, और ख़ास तौर पर गरीब अवाम के मतलब सोचना, जो कि कतई नहीं हो रहा, न माज़ी में हुआ, न अब होने दे रहे हैं। वही मेरे वालिद साहब की बात कि भाई जान लो कि जब भी बड़े सियासतदान इकट्ठे होकर बैठते हैं तो गरीब का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये PDM जो है ये इकट्ठी हुई है, लेकिन रहेगी नहीं। अवाम का ये बेड़ा गर्क करने के लिए मंसूबे बना